थैंक यू लॉर्ड। दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं परमेश्वर के अद्भुत इस वचन और इस पुस्तक जिसका नाम है द बुक ऑफ डैनियल, उस अध्ययन को देते वक्त, स्टडी को देते वक्त मुझे बेहद बेहद खुशी है। दोस्तों मैं समझता हूं कि मेरे मिनिस्ट्री के इतिहास में या फिर पूरे जितने भी भारत में मेरी सेविकाई है उसमें पहली बार, मेरे 26 साल के मिनिस्ट्री में पहली बार मैं इस पुस्तक पे स्टडी दे रहा हूँ, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर। और ऐसा करते हुए मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत उत्साहित भी हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी वहीं से, जहाँ से आप देख रहे हैं, आप जिस किसी भी कंट्री से या जिस किसी भी स्टेट से या राज्य से भारत के, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अद्भुत स्टडी के ऊपर। चलिए दोस्तों, जल्दी से आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आप कहां से देख रहे हैं, आप कौन से कंट्री से देख रहे हैं, कौन से राज्य से देख रहे हैं, सब नीचे टाइप करते चले जाएं, जिसके कारण मुझे जब मैं चेक करता हूं तो मुझे एहसास हो, पता हो आप लोग कहां से देखते हैं। दोस्तों 2-3 चीजें जल्दी से बता देता हूं। आवाज ठीक है तो नीचे टाइप करके बताएं। अगर विजुअल अभी तक क्लियर दिख रहा है वो टाइप करके बताएं, और आप कहां से देख रहे हैं वो टाइप करके बताएं। जी मुझे स्क्रीन दिखा दो एक बार। जी या वंडरफुल। चलिए, मेरे स्क्रीन पे, मतलब मेरे जो मोबाइल है उस पर सब कुछ ठीक दिख रहा है। आपको अगर ठीक दिख रहा है तो मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहूँगा। चलिए दोस्तों, जितने यूट्यूब के मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप कम से कम, मैं समझता हूँ कि 85,000 प्लस आप जो सब्सक्राइबर्स, या 86 हो गया मैं समझता हूँ, आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आप जहाँ से भी देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत के कुछ राज्य हैं जहाँ से लोग मुझे देखते हैं। मेरे जहन में जितनी याद है मैं उतना नाम ले लेता हूँ। मुंबई से लोग देखते हैं, पूना से, नागपुर से, गुजरात से, पंजाब से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, रांची से, क्या कहते हैं, बांग्लादेश से, कलकत्ता से, और हिमाचल प्रदेश से काफ़ी लोग मुझे देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से, और साथ ही साथ में नेपाल से, पाकिस्तान से, और भारत के बाहर जो अदर कंट्रीज़ है या इंटरनेशनल कंट्रीज़ है, यूके, लंदन और बेल्जियम से भी कुछ लोग जुड़ गए हैं। इटली से लोग मुझे देखते हैं, अरब कंट्री से लोग मुझे देखते हैं, इजराइल से जो हिंदी भाषा जानते हैं वो मुझे देखते हैं, साउथ अफ्रीका से लोग मुझे देखते हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर कोई नेशन का, राज्य का नाम लेना भूल गया तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबका नाम यहाँ नहीं डाल पाऊँगा, वक्त भी बहुत चला जाता है। लेकिन मेरा फोकस है ये 12 दिन आपको मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही सिखाऊं। और याद रखिए, वर्ड्स बाय वर्ड्स, वचन को पकड़कर, वचन के बाद वचन, एक एक वचन, मतलब एक भी वचन नहीं छूटेगा। टोटल 12 चैप्टर्स हैं, एक भी वचन नहीं छूटेगा। वो सारी बातें आपके बीच में मैं रखता चला जाऊंगा। मुझे वापस कहने दीजिए, बहुत उत्साहित हूं, बहुत खुश हूं इस अध्ययन को आपके बीच में लाते वक्त में। मुझे सिर्फ बताते जाएं कि कितने लोग जुड़ गए हैं, क्या है वो सब बताते जाएं, या वो जारी रखिएगा, ठीक है ना। दोस्तों, मुझे पता चला है कि 400 के आसपास या 400 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी अभी से शेयर करना शुरू करें, लोगों को इनवाइट करना शुरू करें। आप जैसे कर सकते हैं ये स्टडी को फैलाने में, दूसरों तक पहुंचाने में, आप वो करते चले जाएं। मेरी तैयारी यहाँ से बिल्कुल है, और मैं आपके बीच में जो भी अभी ये स्टडी रखूँगा, मैं आशा करता हूँ कि बड़े प्रार्थना पूर्वक आप आए हैं। मैं प्रार्थना पूर्वक आया हूँ। अच्छा, कुछ लोग मुझे कह रहे थे बीच में कि डैनियल भाई, जब आप स्टडी ऑन करते हो या देना शुरू करते हो तो आप ऑनलाइन प्रेयर क्यों नहीं करते हो? तो मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना कर कर ही हम सब कुछ शुरू करते हैं, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो दिखावा हो जाता है, तो जो कि मैं करना नहीं चाहता हूं। मैं अपना प्रार्थना कर चुका हूं, हमारी टीम यहाँ प्रार्थना कर चुकी है, आप लोग अपना प्रार्थना करके आए हुए होंगे और प्रार्थना पूर्वक बैठे होंगे, तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए। परमेश्वर जानता है। हम सीधे वचन से चलेंगे, और यहां से मैं देना शुरू करूंगा। यूट्यूब, फेसबुक, आप जितने भी लोग हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं वापस कहता हूं, अद्भुत शिक्षा है, अद्भुत स्टडी है। लगातार 12 दिन मेरे साथ बने रहे। ठीक रात को 8 से 9 1 घंटे का रखूंगा। अगर 5-10 मिनट ज्यादा होते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी जानते हैं पवित्र आत्मा चलाता है, ठीक है ना। 10 दिन लगातार आपको जुड़ना है, एक भी चैप्टर मिस नहीं करना। और जो लोग कनेक्ट हो जाते हैं तो वापस पीछे मत जाइए। मेरे जितने मित्र हैं स्वागत है, मेरे जितने शत्रु हैं आपका भी स्वागत है। मैं विशेष करके उनको भी कहना चाहूंगा जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरे प्रचार को पसंद नहीं करते हैं, मैं उनको भी इनवाइट करता हूं कि सर एक बार सुन लीजिएगा।
आप लोग एक बार सुन लीजिएगा, आपको मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, आपका आत्मिक जीवन, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बदल जाएगी। आप और यीशु के नजदीक आओगे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ठीक है ना। चलिए यहां से शुरू करना चाहूंगा दोस्तों। मुझे वापस से बता दे जाए कितने लोग जुड़ रहे हैं, क्या हो रहा है जी। 550 लोग जुड़ गए हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि सर आखिर तक बने रहिएगा, अद्भुत चीजें आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। चलिए दोस्तों यहां से हम शुरू करेंगे। जैसे ही आप पूरा देख लीजिए एक बार, 6 जुलाई टू 17 जुलाई हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज का ये पहला दिन है। आप देख सकते हैं कि स्टडी ऑन द बुक ऑफ डैनियल, इसके ऊपर डैनियल की पुस्तक के ऊपर अध्ययन है। मैं इसके बारे में सब कुछ आपको यहां पर बता चुका हूं, ठीक है ना। नाउ यहां से अब मैं चाहता हूं कि हम आगे बढ़े और वहां है चैप्टर 1 डे 1। आपको मैं बताना चाहता हूं कि फर्स्ट चैप्टर होगा। ऐसे करते हुए 12 दिन एक एक चैप्टर पे, एक एक अध्याय पे हम जो है बात करते चले जाएंगे। नाउ अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, आपने दानियल की पुस्तक में इब्रानियों की पुस्तक क्यों डाल दिया, और वो भी 11वां चैप्टर। नाउ कुछ लोग कहते हैं जी, कुछ लोग कहते हैं कि दानियल की पुस्तक किसने लिखी, उसके ऊपर बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि सच में दानियल लिखी, उसके ऊपर बहस है। मुझे इसके ऊपर नहीं पढ़ना है और मैं इसके गहराई में जाना नहीं चाहता, क्योंकि हिब्रू चैप्टर 11 कहता है कि सब कुछ, उसका स्क्रीन का ये पढ़ाओ, सब कुछ वचन कहता है विश्वास से चलो। अब्राहम ने प्रूफ नहीं मांगा। आप कौन है? अब्राहम ने, मूसा ने, जितने भी कैरेक्टर थे, नूहा ने प्रूफ नहीं मांगा। आप कौन है? क्या आप सच में ऐसा कोई प्रूफ नहीं मांगा? तो मैं वापस कहता हूं कि दानियल की पुस्तक जिसका मैं अभी अध्ययन दे रहा हूं, यह सब कुछ बाय फेथ आपको और मुझे स्वीकार करना होगा। लिखा है यीशु मसीह ने मत्ती की किताब 24वें अध्याय वचन 15 में, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 15 में दानियल का जिक्र किया है। अगर यीशु कर सकता है, यीशु विश्वास कर सकता है, पतरस कर सकता है, पौलुस कर सकता है, तो आपको और मुझे भी विश्वास करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि इसी वजह से मैंने ये आपके बीच में चैप्टर रखा कि जितने भी कैरेक्टर्स चैप्टर 11 में है इब्रानियों की किताब में, उन सब ने बाय फेथ। इस वजह से अगर मुझे कोई अभी सुन रहा है, अगर ये कहना मांग रहा है या पूछ रहा है कि पास्टर डैनियल पहले तो आप ये बता दो कि ये पुस्तक किसने लिखी, मैं विश्वास करता हूं कि दानियल ने लिखी। इसका लेखक कौन है? मैं विश्वास करता हूं कि दानियल है, क्योंकि जैसा दानियल लिख रहा है, जैसा दानियल अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, मैं उसके हिसाब से ही बात करूंगा। अगर आप ये पूछोगे प्रूफ क्या है, तो मैं कहूंगा कि ये यहां पे चले आओ, आप ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो प्रूफ नहीं मांगना है, सबूत नहीं मांगना है, हम विश्वास से चलते हैं और विश्वास पर ही परमेश्वर ने जो है हमें चलने को कहा है, ठीक है ना। धर्मी जन किससे जीवित रहता है? विश्वास है। तो मुझे विश्वास है, आपको विश्वास है कि दानियल की पुस्तक परमेश्वर के दास दानियल ने ही लिखी है। इसके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए, डिबेट्स नहीं होने चाहिए। किसी प्रकार का क्रिटिक्स वाले किसी भी प्रकार का कमेंट्स ना करें, क्योंकि दानियल की पुस्तक को दानियल के द्वारा परमेश्वर ने लिखवाया और मुझको और आप तक पहुंचा है। और दानियल की पुस्तक को जब मैं स्टडी कर रहा था अभी 2-3 हफ्ते से, मेरा माथा तो हिल गया साहब। और मुझे यकीन है कि आप जब सुनोगे लगातार 12 दिन, आपका भी माथा जरूर हिलेगा। आप यीशु के नजदीक आओगे। बहुत कुछ सीखने लायक है दानियल की किताब से, मैं आपको सच बता रहा हूं। और वो सारी चीजों को मैं आपके बीच में रखते चले जाऊंगा, सब स्टडी के साथ में, कॉन्टेक्स्ट के साथ में, स्क्रिप्चर को स्टडी करते हुए सारी चीजें आपके बीच में रखूंगा ना। दोस्तों सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यहां पे कुछ आ रहा है, आप उसको देख लीजिएगा। इब्राहिम है, यूसुफ है, मूसा है। अब आप बोलोगे डैनियल भाई आपने ये क्यों दिखा दिया? आपको पता होगा कि बाइबल की पूरी घटना अगर हम ज्यादातर देखें, ऑफकोर्स नूहा रहा, लेकिन नूहा की चर्चा या नूहा का जिक्र उतना नहीं है जितना कि यहां से शुरू होता है। पूरी की पूरी कौम को अलग कर दिया। कौम का नाम है इज़राइल, द नेशन ऑफ इज़राइल, उसको अलग कर दिया और यहां से लेके चला परमेश्वर। तो अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने कहा तुझे प्रतिज्ञा का देश दूंगा। मैं आपके बीच में थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, बैकग्राउंड रख रहा हूं ताकि आपको मैं दानियल से जोड़ सकूं, मैं वहां पर लेकर आऊंगा। सो अब्राहम के द्वारा परमेश्वर लेकर चला और अब्राहम के द्वारा पृथ्वी पे इज़राइल जो है, राष्ट्र जो है, वो फैलने लगा। फैलते फैलते पहुंचा आपके यूसुफ के पास में। आप सभी जानते हैं कि यूसुफ कौन है। यूसुफ याकूब का भाई जो पहुंच गया इजिप्ट में, और वहां से परमेश्वर ने 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को वहां पर फैला दिया। और इजिप्ट का राजा
मिस्र का राजा ये परेशान हो गया, अगर इनको रोका नहीं गया तो ये सब इतनी तादाद में बढ़ेंगे कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और उसी के चलते 2-2 साल के बच्चे कटवाना शुरू हो गए और उसके बीच में अपना हीरो पैदा होता है और जिसका नाम है ओल्ड टेस्टमेंट का हीरो मूसा, मोसेस, वो पैदा होता है। और वहां से जो इजराइल का राष्ट्र है वो चेंज होना शुरू होता है, सामर्थ्य में, परमेश्वर के राज्य में, शक्ति में, पैसों में, हर क्षेत्र में फैलते फैलते बढ़ते बढ़ते मूसा के बाद में एक और कैरेक्टर आता है और उसका नाम है यहोशू। इंग्लिश में जोशुआ, हिंदी में यहोशू। और जैसे ही स्क्रीन पे सब दिख रहा है या मुझे हटने की जरूरत है, ओके, जैसे ही यहोशू आता है और लिखा है कि ईसा पूर्व, बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 1400 साल, ईसा पूर्व 1400 साल पहले इस व्यक्ति ने लीडरशिप को अपनाई या इसको परमेश्वर ने लीडरशिप में रखा और इसके चलते, इस व्यक्ति के चलते परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा के देश में जिसका नाम है कनान, वहां तक पहुंचा दिया। और पूरे जगत में, मैं सच बता रहा हूं, आप लोग बाइबल भी पढ़ लीजिएगा, मेरे जितने हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बुद्धिस्ट भाई, जूइश जितने भी सुन रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति के चलते पूरे पृथ्वी पे एक प्रकार का दबदबा आ गया था, एक प्रकार का परमेश्वर के एक परमेश्वर यहोवा है ऐसा दबदबा इन लोगों ने बना दिया था। और उसके चलते कई राजा, जिसका मैं जिक्र भी करूंगा, ऐसे कई राजा, उनके मन में एक ऐसा विचार आ गया था कि अगर किसी से लड़ना है तो इनसे लड़ो, जिसका नाम है इजराइल। इनको अगर विजय पा लिया, क्योंकि कई राज्य के कई देवताओं पर विजय पाया, तो इनको लगा कि हम इनके राज्य और इनके देवता पर भी विजय पाएंगे, जिसका नाम है यहोवा। और ऐसे चलते चलते यहां तक सब कुछ ठीक चला ना दोस्तों। जैसे मैंने यहां लिखा कि यहां तक इजराइली पूरी तरह से प्रतिज्ञा के देश में बस चुकी थी, अगर आप ये देख लेंगे, बस चुकी थी ना। अब देखिए यहां पे, यहां से शुरू होता है राजाओं का चलन। मैं रिपीट करता हूं कि यहां से शुरू होता है राजाओं का चलन। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि पहला शमूएल उसका 8:5, यहां पे इजरायलियों ने एक ऐसी चीज की मांग कर दी जो परमेश्वर कभी देना नहीं चाहता था। परमेश्वर ने याजक दिए, परमेश्वर ने लेवी दिए, परमेश्वर ने नबी दिए, परमेश्वर ने सेवक दिए वक्त वक्त पर उनको चलाने के लिए, लेकिन एक चीज परमेश्वर ने कभी नहीं दी और वह था राजा, किंग नहीं दिया था। लेकिन आप जैसे यहां पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, इजरायली कहते हैं, कौन से इजरायली, जिनको इन्होंने तैयार किया था, ये सब ने लेकर आया था ना, लीड करते 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 इन इजरायलियों ने इनसे कहा, शमूएल से कहा, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार, सीधे इसको कहते हैं नकल, इसको कहते हैं इमिटेट, इसको कहते हैं दूसरों को देखना फिर चलना। तो जैसे दूसरों के जातियों में राजा होते थे, इन्होंने कहा कि हम पर भी एक राजा नियुक्त कर दे, सीधे एक राजा नियुक्त कर दे। और यहीं पे हो गई गड़बड़। और जैसी गड़बड़ हुई तो सबसे पहला राजा मांगा या परमेश्वर ने राजा दिया, उसका नाम था शाऊल, दूसरा राजा दिया दाऊद और तीसरा राजा दिया सुलेमान। और आपको एक शॉकिंग न्यूज देता हूं, इसके बाद एक और राजा है जहां से बेबीलोन का राजा, जिसका नाम है नबूकदनेस्सर, उसने इसके बाद के जो राजा है, और वो राजा का नंबर लगता है 22वां। मैं उसका नाम बताऊंगा और मैं आपको उसका परिचय कराऊंगा, ठीक है ना। तो यहां तक पहला राजा शाऊल, दूसरा राजा दाऊद, तीसरा राजा सुलेमान। बड़े ध्यान से देखिएगा कि सुलेमान ने क्या किया ना। शाऊल राजा कब बना? 1060 BC। आपका दाऊद राजा कब बना? 1020 BC। और आपका सुलेमान जब राजा बना 980 BC। तो इसको कहते हैं कि 1060 BC में बिफोर क्राइस्ट, 1020 का में राजा करना शुरू किया बिफोर क्राइस्ट, और 980 साल के यीशु के पूर्व, यीशु के पैदा होने से ईसा पूर्व जिसको कहते हैं, 980 साल की उम्र में सुलेमान ने राज करना शुरू किया ना। मैं आशा करता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको स्टडी आप जब करेंगे तो आपको मदद आएगी। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अभी तक इसको समझ गए। मैं थोड़ा सा पीछे वापस चला जाता हूं। यहां से शुरू हुआ था, यूसुफ उसको लेकर गया इजिप्ट में, मूसा ने इजिप्ट से बाहर निकाला, यहोशू ने प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाया। और ये कहता है, और ये सब हुआ ईसा पूर्व 1400 साल पहले। और ये सब बस चुके थे, राजा मांगा और राजा परमेश्वर ने दिया। और ऐसे करते करते इजराइल में आपको 22 राजा मिलेंगे, टोटल 22 राजा, 22 राजा। मैं बात कर रहा हूं यहूदा के गोत्र का, यहूदा के जो अलग है उसकी। इजराइल के बीच में भी और कई राजा आए थे, उसका मैं नहीं रख रहा हूं क्योंकि दानियल से कनेक्ट करना है ना। अब इसको देखिएगा दोस्तों, ये सब तो आपको पता चल गया ना। इसको देखिए,
जैसे ही सुलेमान ने अपना राज्य पद संभाला, परमेश्वर ने, क्योंकि दाऊद बनाना चाहता था मंदिर, वो नहीं बना पाया टेंपल, लेकिन उसका बेटा सुलेमान बना पाया। इसलिए ये चित्र रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। वहां सब ठीक दिख रहा है ना? ये चित्र वो बना सका, और इसलिए मैंने लिखा है कि सुलेमान के वक्त में यरूशलेम का मंदिर बन चुका था। यरूशलेम का मंदिर बन चुका था, यहां तक मंदिर बन चुका था। लेकिन जैसे ही मंदिर बन चुका और राजा सुलेमान राज्य कर सका, कितना साल के मैं वो भी बताऊंगा, ये चित्र देख लीजिएगा। तो राजा सुलेमान ने 40 वर्ष के राज्य के बाद में वो मर गया। तो इसका मतलब है कि सुलेमान राजा ने 40 वर्ष 40 ईयर्स उसने राज किया। और राज करके 22 कर दो उसको, राज्य करते हुए जब वो राज्य करके मर गया, इसलिए मैंने लिखा कि जब वो मर गया, आइए देखते हैं क्या गड़बड़ हो। और इसी वजह से मैंने यहां पे 2 शेड रखा है, 22 कर देना, 2 शेड रखा है, साथ में ले लो उसको जी, 2 शेड रखा है मैंने। अब आप सोच रहे होंगे 2 शेड क्यों? ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इसके बाद से, राजा सुलेमान के बाद से, इजराइल 2 भागों में बट गया। जी दोस्तों, 2 भागों में बट गया। और जैसे ही वो बट गया, नाम क्या है? एक है इजराइल और दूसरा है यहूदा। एक है इजराइल और दूसरा है यहूदा। और उसके चलते यह हुआ कि यहां जब 2 ग्रुप बट गए, आप देख लीजिए क्या होगा ना। जैसे ही 2 ग्रुप बटा, ईसा पूर्व, दैट मीन बीसी 722, यानी कि 722 बीसी में, ईसा पूर्व में आते आते इजरायली यहूदा में बहुत से अन्य जाति मूर्ति पूजक लोग आने लगे, क्योंकि यहूदी, वो अन्य जाति जो मूर्ति पूजा करते थे, वो यहूदी बन गए। और उसके चलते ऐसा हुआ कि इजराइल के अंदर, उसका परिणाम यह हुआ कि इजराइलियों में मूर्ति पूजा शुरू हो गए। तो मूर्ति पूजा ना, अभी मुझे नहीं पता कौन कौन देख रहा है, कौन कौन सुन रहा है, मूर्ति पूजा परमेश्वर को कतई भी पसंद नहीं है। और उसके चलते जब मूर्ति पूजा परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर वहां से हटने लगा। आप सभी जानते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट हो या न्यू टेस्टमेंट हो, आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर को सबसे ज्यादा नफरत अगर है तो वो है मूर्ति पूजा। वो चाहे लकड़ी का हो, पत्थर का हो, पेड़ का हो, चांद का हो, तारों का हो, फूल का हो, किस इंसान का हो, किसी की भी मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप परमेश्वर को कतई पसंद नहीं। अगर यहां अभी कोई सुन रहा है और आप जानते हैं, मैं इस वक्त में बात कर रहा हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, मुझे वॉइस सुना दीजिए मेरा, मैं सभी को कहना चाहता हूं, सर, अगर परमेश्वर को पसंद नहीं है तो वह है मूर्ति पूजा, उसको कतई पसंद नहीं है। अगर अभी कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, मैं चाहता हूं कि रिपेंट करिए, पश्चाताप करिए। आप कौन है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि परमेश्वर मूर्ति में रह ही नहीं सकता, ना पत्थर में, ना फूल में, ना इंसान में, ना किसी प्रकार का मूर्ति में परमेश्वर नहीं रहता। इंसान की तो पूजा दूर की बात है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे इजराइलियों के अंदर और यहूदा में क्या आ गया? मूर्ति पूजा आ गया। और जैसी मूर्ति पूजा आ गया, इसके बाद में एक कैरेक्टर आता है, और मुझे उस कैरेक्टर ने कुछ बातें बताई हैं इस लोगों के बारे में। आइए देखते हैं वो कौन है। ये रहा वो चित्र। ये व्यक्ति का नाम है यिर्मयाह, ये प्रॉफिट है, इस व्यक्ति का नाम है यिर्मयाह। इसका जो कार्यशाल था या कार्य समय था, वो था ईसा पूर्व 626। यीशु के पैदा होने से 626 साल पहले इसने ये बात को लिखा। इसका मतलब है कि जो ये कह रहा है, अभी मैं वचन रखूंगा, ये 20 साल इजरायली, यहूदी, बेबीलोन और नबूकदनेस्सर राजा, जिसका जिक्र दानियल करता है, मैं कनेक्ट कर रहा हूं उसको, वहां पर आने से 20 साल पहले ही उसने भविष्यवाणी कर दी थी कि इजराइल और यहूदा 70 साल की गुलामी में जाएगा, सीधे 70 साल की गुलामी में जाएगा। आइए देखते कहां लिखा है। तो सबसे पहले ये वाला बहुत छोटा है, मुझे नहीं पता कैसे देखोगे, बट आपके क्या कहते हैं उसको, स्क्रिप्चर में आप देख लीजिएगा, द बुक ऑफ यिर्मयाह chapter 15, forgive me, chapter 25 and verse from 3। मैं आपके बीच में यहां पे रखने जा रहा हूं ना। सबसे पहले मैं एक एक करके आपके बीच में वचन पढ़ देता हूं। लिखा है कि आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23वें वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। अब जरा ध्यान दीजिएगा। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया
वचन 5 की अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो और तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको सदा के लिए दिया है उस पर बसे रहने पाओगे। वचन आगे बढ़ता है, परंतु तुमने तो ना सुना और ना कान लगाया। ये परमेश्वर की डांट है। वचन 6, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो और अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाया, रिस का मतलब है गुस्सा दिलाया, तब मैं तुम्हारे कुछ हानि ना करूंगा। ऐसा कर कर परमेश्वर वहां पर कहता है। वचन 7, यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, इतना सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की ये वाणी है ना। अब इसके आगे का वचन रखने जा रहा हूं, जो कि वचन 8 से लेकर आगे पढ़ूंगा। कहता है, इसलिए सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, क्योंकि तुमने मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा। अब यहां पर एंट्री होती है नबूकदनेस्सर की। वो कहता है कि अपने दास बाबेल के राजा, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुला भेजूंगा, उन सभी को इस देश और उनके निवासियों के विरुद्ध और उसके आसपास के सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करूंगा। सीधे सत्यानाश करूंगा या उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग उन्हें देखकर ताली बजाएंगे। कैन यू बिलीव दिस? लोग उन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन वे सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की ये वाणी है। वचन 10, और मैं ऐसा करूंगा कि उनमें ना तो कोई हर्ष ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना दुल्हे का ना दुल्हन का ना चक्की का ना शब्द सुनाई पड़ेगा और ना उनमें दिया जलेगा। मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तहस नहस कर दूंगा। और फिर वचन 11 कहता है, ये लास्ट है, वचन 11 कहता है कि सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा। अब इसको देखिए, और वे सब जातियां 70 वर्ष तक बाबेल के राजा के अधीन रहेंगे। बाबेल के राजा के अधीन रहेंगे 70 वर्ष तक। तो इसका मतलब है कि ये वचन पहले 20 साल पहले ही ये व्यक्ति, मैं वापस भी चले जाता हूं ताकि आपको बता सकूं, ये व्यक्ति ने भविष्यवाणी कर दी थी। कैन यू बिलीव दिस? कहां गया? ओके, वापस आना पड़ेगा। ओके, 20 साल पहले ही इस व्यक्ति ने, कहां गया? हाँ, 20 साल पहले इस व्यक्ति ने यह भविष्यवाणी कर दी थी। अब सोच के देखिए ना, कुछ लोग कहते हैं, राहुल आर्या जैसे लोग, जाकिर नाइक जैसे लोग और न जाने कितने सारे लोग कहते हैं कि इनकी बाइबल करप्ट है। अब कैसे उनको समझाएं कि परमेश्वर का वचन कितना सटीक है, कब क्या होगा, कौन से स्थिति में क्या होगा, एक एक चीज का प्रूफ है यहां पर दिया। इसलिए मैंने पहले कहा था, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय, मैं आपके बीच में कोई प्रूफ नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि हमको विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। ये लोग गड़बड़ी करते क्यों पता है? ताकि जिनको वचन का ज्ञान नहीं है उनको फंसा सके। इसलिए मैं वापस कहता हूं कि आज की पीढ़ी, 21वीं सदी की पीढ़ी, आप जितना वक्त हो सकता है वचन में बिताइए, जितना हो सकता है स्टडी करिए, जितना हो सकता है परमेश्वर के वचन को मनन करिए, गीत गाओ। मैंने बीच इसके ऊपर तो बहुत बोलता हूं, म्यूजिक बजाओ, लेकिन आपका प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन में होनी चाहिए। जिसके चलते मैंने ये सारे प्रूफ आपके बीच में रखे हैं। और नाउ मैं चाहता हूं कि कुछ आपको चीज और लेकर जाऊं। नाउ यहां तक आपको समझ में, बाद में लाइट का देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि वो आ रहा है, उसके बाद में वो स्लाइड आ रहा है, देख लीजिएगा। कौन सा लाइट बंद करना है बता दीजिएगा दोस्तों, आपके बेनिफिट के लिए, ताकि पिक्चर या इमेजेस आपको क्लियर दिखाई दे। उसके चलते जो है हम ऐसा करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। यहां तक आप समझ गए, मैं आशा करता हूं, ठीक है ना रेडी है? या बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दो। बंद किया? इसको जरूरत है? ओके, नाउ दोस्तों ये चित्र देख लीजिएगा। नाउ अब यहां से एंट्री होती है नबूकदनेस्सर राजा की। नबूकदनेस्सर राजा, ये तो उसने दृश्य देखा है जो कि 5 किंगडम्स को बताता, मैं उसको बताऊंगा। ये रहा नबूकदनेस्सर राजा, जिसकी एंट्री यहां पर होती है। और ये महाशय आते हैं आपके ईसा पूर्व 606 साल पहले, यीशु के पैदा होने से 606 साल पहले ये व्यक्ति ने इस पृथ्वी पे राज्य किया था। ना ये सब का क्या कहते हैं इतिहास हम सबके पास में, बाइबल में है, आपके गूगल में है। आप जैसे जैसे स्टडी करोगे आपको मिलता चला जाएगा। नाउ इस व्यक्ति के पहले, या इस व्यक्ति को पकड़कर कुछ 5 ऐसे किंगडम्स थे जिन्होंने रूल करा या फिर राज्य किया इजराइल पर। वो कौन कौन है आपके बीच में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसको कहते हैं सीरियंस, असीरियंस, जिसने सबसे पहला कब्जा किया। फिर उसके बाद में बेबीलोनियंस,
दूसरा कब्जा किया। फिर उसके बाद में मेडीज एंड पर्शियंस तीसरा कब्जा किया, और ये ईसा पूर्व 532 साल पहले इन्होंने राज्य किया। लेकिन मेडीज एंड पर्शियंस ने, इनकी एक अच्छी बात थी कि जिसको बंदी बनाया था इजराइल को या लोगों को या यरूशलेम को, इस व्यक्ति ने उस मंदिर को फिर से बनाने में मदद करी। इस व्यक्ति ने या इन लोगों ने उस वक्त में मदद करी। फिर उसके बाद में कब्जा हुआ, जो कि बताता है ईसा पूर्व 323 साल पहले, जिसका नाम है ग्रीस, और मैंने ब्रैकेट में रखा है द अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट, बादशाह सिकंदर जिसको कहते हैं, जिसने ग्रीस में, और आपको पता है इसकी मौत कहां पर हुई? इसकी मौत यहीं पर हुई। ये बेबीलोन में ही मर गया, बाबिल में ही मर गया। इसने सब कुछ जीता। और आपको शॉकिंग न्यूज देता हूं कि इस व्यक्ति, जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला, लाइट देख लीजिए जी, मुझे पता चला कि इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई पता है? इस व्यक्ति की मौत हुई, यह पूछा इसने अपने कर्मचारियों से। इतिहास बताता है कि वो बीमार होकर मर गया, लेकिन उसके पीछे एक और बड़ा रहस्य है। इसने पूछा अपने लोगों को कि और भी कोई नेशन है जो हमें जीतना है? तो कर्मचारियों ने कहा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपने पूरी दुनिया को जीता है, अब कोई देश नहीं बचा। वो सदमे से मर गया, बोलता है। कैन यू बिलीव दिस? तो आप सोच के देखिए, ये व्यक्ति ने अपने परमेश्वर, अपने लोगों में, इजरायलियों में, इसने उनको भी विजय पाया है। और परमेश्वर ने ऐसा होने क्यों दिया? पांचवा किंगडम बता देता हूं, फिर उसके बाद बात करता हूं। वो है पांचवा है रोम, जो कि यीशु के समय के बाद भी यहां से लेकर 500 साल तक इसने पूरी दुनिया पे जो है राज किया है। 500 साल तक, 500 साल तक। और ये रहा वो व्यक्ति जिसका नाम है रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, कॉन्स्टेंटाइन। और इसने यीशु के बाद भी, मतलब एडी में 306 साल के बाद भी, यीशु के जन्म होने के बाद भी, पतरस, पौलुस, सब इनको उसके बाद की बात कर रहा हूं, इसने तब तक रोम का राज रहा। और इसने एक चीज अच्छी करी, और क्या अच्छी करी मैं बता देता हूं। इसने डिक्लेयर कर दिया, विच ही डिक्लेयर्ड द क्रिश्चियनिटी इन 313 एडी। इसने घोषणा कर दिया कि क्रिश्चियनिटी, पौलुस, पतरस, यीशु जो प्रचार करते हैं वो लीगल है, वो सही है, इनको सताना बंद करो। क्योंकि प्रोसिक्यूशन इतना भयंकर था मसीहों के ऊपर। तो इस व्यक्ति को, हालांकि ये युद्ध में लड़ रहा था, इसका बच्चा बीमार हो गया, इसको कुछ प्रार्थना करी, यीशु का इसको प्रकाशन मिला, और तब जाकर इसका विश्वास आया। और इसने डिक्लेयर कर दिया कि क्रिश्चियनिटी जो है अब डिक्लेयर होता है रोम से, कि ये जो धर्म है इसको अपनाया जाए, इसका प्रचार किया जाए। इसने यहां पे डिक्लेयर कर दिया था ना। जो यहूदी थे वो सैटरडे को मिलते थे, लेकिन जब से इसने डिक्लेयर करा, तो इसने डिक्लेयर करा कि सैटरडे नहीं मिलेंगे, आप संडे मिलेंगे। जो कि इनके उस वक्त में जो सन गॉड है या गॉड ऑफ सन, उसके चलते नाम रखा संडे। तो वर्शिप होने लगी इनकी संडे। आज भी कैथलिक्स आराधना करते हैं संडे को, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सैटरडे करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप संडे करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम दिन को लेके नहीं चलते, हम परमेश्वर को लेके चलते हैं। आप नीचे आमेन टाइप कर सकते हैं, जैसा आपको रिस्पॉन्स देना है आप दे सकते हैं ना। यहां से अभी मैं हटूंगा और आपके बीच में अब एक ऐसे व्यक्ति को लाने जा रहा हूं जिसके वजह से 12 दिन मैं बात करूंगा, आज का दिन पकड़कर। और वो व्यक्ति है, जी हाँ दोस्तों, डैनियल। ना, डैनियल रोट द बुक ऑफ डैनियल इन 1606 to 534 BC, ईसा पूर्व 606 से लेकर 534 तक में यह लिखता चला गया। और जो लैंग्वेज पे उसने लिखा, पहला है अरामिक और दूसरा है हिब्रू। और इस व्यक्ति ने ये चीजें करी ना। ये आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि दानियल के पुस्तक को 2 भागों में आप देख सकते हैं। पहला 1 से लेके 6 तक में आपको यह भविष्यवक्ता दिखेगा, इसलिए डाला है भविष्यवक्ता। लेकिन 7 से लेकर 12 तक में आपको यही व्यक्ति भविष्यवाणी करते दिखेगा। तो राइमिंग वर्ड है। एक है भविष्यवक्ता 1 से लेकर 6 अध्याय तक, और 7 से लेकर 12 अध्याय तक आपको मिलेगा भविष्यवाणी। तो भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी आप देख लीजिएगा। दूसरा है प्रचारक और प्रचार। तो जैसा इसने प्रचार किया वैसा यह प्रचारक था, और जैसा यह प्रचारक था वैसा उसने प्रचार किया। यह आपको साबित करता है। तो आपको दानियल की किताब को 2 हिस्सों में देखना होगा। आपको सुविधा के लिए बता रहा हूं। एक है 1 से लेकर 6 तक, दूसरा भाग है 7 से लेकर 12 तक। पहला बता दिया भविष्यवक्ता, दूसरा बता दिया भविष्यवाणी। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा ना। इस पुस्तक में पूरे 12 अध्याय,
जैसे मैं आपको बताया, तो पहला है परिचय, जो कि मैं भी आपको दे रहा हूं। और मैं आपको सच बता दूं, अगर आप परिचय को समझोगे तो बाकी 11 चैप्टर को समझोगे। अगर आप परिचय, इंट्रोडक्शन को नहीं समझोगे, आप शायद फिर 11 अध्याय को नहीं समझ पाओगे। इसलिए आज का बहुत जरूरी है। नाउ दूसरा है, जो कि 2 से लेकर चेतक में यहां पे इतिहास को बताता है, जो हिस्ट्री में घटने वाली थी, जो घट चुकी है, इसलिए मैं उसको हिस्ट्री बोल रहा हूं। लेकिन उस वक्त में जब वो होने पर था तो वो फ्यूचर था, लेकिन अभी यही वो फ्यूचर हमारे और आपके लिए इतिहास बन गया। ये बात आपको समझ में आ गई। 7 से लेकर 12 अध्याय तक में आपको पता चलेगा कि पूरी भविष्यवाणी, इसलिए मैंने कहा कि भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी, तो 7 से लेकर 12 तक में दानियल को मिला भविष्यवाणी। अब ये सब इसके साथ कैसा? अब आप लोग सोच रहे हैं कि डैनियल भाई, आपने इसकी जो फोटो रखी है वो बुढ़ापे वाली क्यों रखी है? मैं कनेक्ट करता हूं आपको वहां पर। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 वर्ड्स बाय वर्ड्स। इसके लिए मैंने आपको ये रखा है। अब यहां से जो बैकग्राउंड दिया था वो समाप्त होता है। अब एक एक वचन के हिसाब से यहां से चलेंगे। तो आपकी बाइबल खोलिए, आप देखते जाइए। यहां पर हम वचन के अनुसार चलेंगे, एक एक वचन का खुलासा करता चला जाऊंगा। आइए देखते हैं वो कैसा है। सिर्फ आधे घंटे हो गए इसमें, मुझे नहीं पता ये आधे घंटे में, क्योंकि 9 बजे तक का वक्त है। देखते हैं क्या होता है, पवित्र आत्मा चलाएगा, ठीक है ना। नाउ सबसे पहला वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ये रहा, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। लिखा है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3 वर्ष में बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। आपको याद होगा मैंने कहा था ना, 5 राजाओं ने राज्य किया इनके ऊपर, 5 राजाओं ने। और ये रहा दूसरा व्यक्ति जो राज्य किया, जिसका नाम है नबूकदनेस्सर, जो कि बाबेल का राजा, और जो कि बताता है नबूकदनेस्सर ने उसके ऊपर चढ़ाई की और यरूशलेम को उसने क्या किया। चित्र में देखिए, चित्र में देख लीजिए। मुझे नहीं पता कि कितना आपको दिख रहा है, आप कितना देख पा रहे हैं। उनको सबसे पहला आग से खत्म कर दिया, जला दिया। उनकी एक भी चीज नहीं बची, जैसा कि यिर्मयाह ने प्रोफेसी करा था। ना किसी प्रकार का दिया जलेगा, ना किसी प्रकार का ढोल बजेगा, ना किसी प्रकार का शादी होगी, दूल्हा दुल्हन तो दूर की बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। और इसके पीछे कारण कौन है, मैं वो कनेक्ट करूंगा। कारण कौन है मैं अभी से बता देता हूं। मूर्ति पूजा, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर अभी कोई देख रहा है, आप चाहे क्रॉस की पूजा करते हो, जितनी जल्दी हो सकता है मन फिराओ। आप चाहे रोजरी की पूजा करते हो, जितनी चाहे जल्दी हो सके उससे मन फिराओ। आप किसी व्यक्ति की पूजा करते होगे। आजकल एक और चलन चला है मसीहत में, पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक मूवमेंट जो चल रही है ना आजकल, वहां है पापा, यानी कि डैडी। मेरे पापा, मेरे पास्टर मेरे पापा है, मेरे पास्टर मेरे डैडी है। वो भी मूर्ति पूजा है दोस्त, वो भी मूर्ति पूजा है। अब आप सोच के देखिए, यीशु ने साफ मना किया है, इस पृथ्वी पे किसी को, परमेश्वर को छोड़ किसी को पिता नहीं बुलाना। डोंट कॉल अ फादर एक्सेप्ट वन। यीशु परमेश्वर को छोड़ किसी को पिता नहीं बुलाना। ये यीशु मसीह ने हिदायत दी है, यीशु ने साफ कहा। मुझे नहीं पता कि लोगों के अंदर डर क्यों नहीं है परमेश्वर के वचन के प्रति, और ऐसी हरकतें फिर उनके साथ में भी होती है। मैं बहुत चीजें कनेक्ट करूंगा आज, बहुत सी सारी चीजें। ये आंकड़ा दिखाते रहना, यही है। ओके, नाउ कम से कम 1200 लोग अभी देख रहे हैं, 1200 लोग देख रहे हैं। उन सभियों का मैं फिर से स्वागत करता हूं सर। जितना हो सकता है शेयर करते जाइए, आपको जैसा ठीक लगता है। शायद मेरे कुछ शत्रु भी होंगे, आपका भी स्वागत है। मित्र तो हैं ही, आपका स्वागत है। यूट्यूब वालों, आप जितना इसको फैला सकते हैं फैलाइएगा, क्योंकि ये बातें परमेश्वर आज आपको दे रहा है। भारत के इतिहास में या मसीहत के इतिहास में, मेरी मिनिस्ट्री के 26 साल के इतिहास में पहली बार ऐसी स्टडी आपके बीच में लेकर आया। और मैं चाहता हूं कि जब तक यीशु नहीं आता और जब तक यीशु का द्वितीय आगमन नहीं होता या रैप्चर नहीं होता, तब तक ये शिक्षाएं चलती रहे, लोग एजुकेट होते रहें और अपने जीवन को प्रभु के पास में लाते रहें। एक और चित्र दिखा देता हूं, ये देखिए। ये मदद मिलेगी आपको समझने में कि कैसा युद्ध हुआ होगा। ये कौन लोग हैं? ये नबूकदनेस्सर हैं। ये कौन लोग हैं? ये मूर्ति पूजा के लोग हैं। कैसे विजय पा सकते हैं जीवित परमेश्वर के लोगों के ऊपर? अब परमेश्वर है ही नहीं तो फिर चींटों की तरह मसले ही जाएंगे ना। अगर परमेश्वर होता तो इनकी हिम्मत होती उनको हाथ लगाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं मेरे घर में कर्जा है, मेरे घर में गरीबी है, मेरे घर में प्रॉब्लम है। क्यों है? परमेश्वर चला गया इसलिए है। आप ऐसा कौन सा काम कर दिए कि परमेश्वर चला गया, या परमेश्वर ने आपके ऊपर से अपना हाथ उठा लिया? उसको जरा जांचिए।
उसको जरा जांचिए, है ना, बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारी चीजें कनेक्ट करता जाऊंगा। एक और चित्र दिखा देता हूं, ये है नबूकदनेस्सर राजा, जो कि पिक्चर में मुझे मिला है, हूबहू ऐसा है, इसकी कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन समझाने के लिए, ठीक है ना। अब ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने उस राजा को, ये राजा एक बेबीलोन का, दूसरा राजा एक यहूदा का, उसको कैद किया, क्योंकि तीसरा राजा इन दोनों के बीच में नहीं है। अगर वो होता, यानी कि परमेश्वर, ये राजा कभी उसको विजय नहीं पा पाता। लेकिन क्योंकि राजा यहोयाकीम, आइए इसके बारे में वचन, तो खैर आप रेडी हैं इन वचनों के साथ? नहीं ना, ये वाला ये ओपन है, ओके ना। मुझे नहीं पता कि कितना पढ़ पाएंगे, बट मैं समझता हूं कि 2 किंग चैप्टर 23, 36 और 37 निकाल के रख लीजिए, ठीक है। रेडी है ना। राजा यहोयाकीम, ये 22वां राजा है। मैं वापस कह देता हूं, ये 22वां 22nd किंग 22वां राजा है यहूदा के लाइन से, नॉट इजराइल के लाइन से, क्योंकि 2 ग्रुप हो गया, मैं आपको बता चुका हूं। ये 22वां राजा, क्या ये अच्छा था बुरा था? आइए सुनते हैं जी, पढ़ लीजिए इसमें जी, पढ़िए पढ़िए। हाँ, The book of 2 King chapter 23 verse 36 and 37। हाँ, जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम जबीदा था, जो रुमावासी अध्याया की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। लास्ट का लाइन वापस पढ़ना। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। इसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। अब इसने क्या क्या किया है, ये 2 रेफरेंस आपको दे चुका हूं, ये भी आप पढ़ लीजिए। द बुक ऑफ जर्माया 22 का 1 to 18, उतना टाइम नहीं होता है, उसके चलते हम नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है ना। सो आप ये भी देख सकते हैं कि टोटल 19 राजाओं ने राज्य किया था यहूदा पर, और उसमें से 11 जो है अच्छे थे और 8 जो थे वो बुरे थे, और वो 8 जो बुरे थे उसमें ये व्यक्ति है जिसका नाम है यहोयाकीम। ना एक और चीज ऐड कर देता हूं कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के विरुद्ध काम करते थे, परमेश्वर अपना हाथ हटा लेता था। यह परिस्थिति थी, और इसी के चलते यह परिणाम हुआ दोस्तों कि इनको जो है राजा नबूकदनेस्सर जैसा आदमी इनको गुलाम बना लेता है। मैं कुछ चीजें और रख रहा हूं, वचन 2। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। परमेश्वर ने खुद ने उसके हाथ में कर दिया। बोला, जब तुमको मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब तुम मेरी नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूंगा। और यिर्मयाह साफ बोल चुका है कि तुमको मैं उजाड़ दूंगा। तुम पर तो लोग तालियां बजाएंगे, तुम पर जो लोग हैं ना तालियां बजाएंगे कि कैसा था और कैसा उजाड़ हो गया। ये परमेश्वर ने पूरा करा 20 साल के बाद में, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया ना। इसको देखिए, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रखा। किसने? राजा नबूकदनेस्सर ने। क्या किया, मैं चित्र दिखा रहा हूं। परमेश्वर के जितने भी पात्र थे, पवित्र पात्र, इसका कनेक्शन मैं 5वें अध्याय से करूंगा। क्या किया इनके साथ में, मैं 5वें अध्याय पे जब आऊंगा तो बताऊंगा। साथ ही साथ ऐसे जितने भी स्टिक्स होते थे, 7 कैंडल स्टिक जिसको बोलते हैं, या फिर जो भी मंदिर में होता था पवित्र वस्तु, इन सबको आप देख रहे हैं, ये भी देख लीजिए। इन सबको उठाकर वे कहां पर लेकर गए? लिखा है कि परमेश्वर, माफ करिए, नबूकदनेस्सर राजा के देवता के मंदिर में ले जाकर रखा। अब आप सोच के देखिए कि परमेश्वर को एक तरफ गुस्सा है। गुस्सा किसके ऊपर है? यहोयाकीम पर। क्यों? क्योंकि ठीक से नहीं चला, राज्य को ठीक से नहीं चला। ऊपर से राजा नबूकदनेस्सर ने क्या करा? परमेश्वर के सभी अच्छी चीज, पवित्र चीजों को उठाकर अपने भवन में रखा। अब मैं इसका कनेक्शन 5वें अध्याय पे जब आऊंगा तो करूंगा, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं यहां से। और इसी के चलते 70 वर्ष की गुलामी इजरायलियों को मिली। 70 साल की गुलामी में चले गए। अब आप सोच के देखिए, एक छोटी सी गलती परमेश्वर से दूर, एक छोटी सी गलती परमेश्वर को आज्ञा ना मानने के चलते, मूर्ति पूजा करने के चलते 70 साल की गुलामी मिल गई इनको। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर कल आज युगानुयुग एक सा है। मैं प्रचार कर चुका हूं, जिसको मैं समझता हूं कि 2,90,000 लोग यूट्यूब पर उस वीडियो को देख चुके हैं कि 4 कारणों से कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर से मैंने प्रचार किया था, और कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। तो फिर आपको यह कैसे हजम होगा? इनकी खुद की गलती, इसलिए डाल दिया। इनकी खुद की गलती के या लापरवाही के कारण इनको यह गुलामी मिली। और आपको राजा याद होगा ना, राजा का मांग किया था ना सैमुएल के पास में,
कहा था कि हमको भी राजा दो, तो लो राजा दिया, और ऐसा राजा दिया कि उनको गुलामी में लेके चले गए। अब आप सोच के देखिए, 70 साल की गुलामी। ना अब यहां से एंट्री होती है डैनियल की, ना केवल डैनियल की, उसके 3 दोस्तों की भी। ये देख लीजिएगा, सब ठीक है, कमेंट्स वगैरह सब ठीक है। ओके, ना मैं वापस आता हूं कि यहां पर एंट्री होती है डैनियल की। दोस्तों मेरे साथ में बने रहे, वक्त का बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, कुछ चीजें आपके बीच में आ रही हैं। क्या क्या है आइए देखते हैं। मैं वापस कहता हूं कि अब डैनियल की एंट्री यहां से हो गए। ये रहा डैनियल, सब ठीक है स्क्रीन के ऊपर। एक है डैनियल और दूसरा है हनन्याह और तीसरा है मिशाइल और चौथा है अजरिया। ये नाम ओरिजिनल है और ये नाम है यहूदा या यहूदी के समाज के हिसाब से, जो परमेश्वर के लोगों ने, उनके माता पिता ने यह नाम रखा। फिर आप कहोगे कि डैनियल भाई शद्रक मेशक अबेदनगो का क्या? मैं उसको कनेक्ट करूंगा, ओरिजिनल नाम ये है। आइए आपको कुछ बताता हूं। इन चारों को, बड़े ध्यान से सुनना, इन चारों को यह एहसास हो गया था। क्या एहसास हो गया था? कि अब इनकी जिंदगी आसान नहीं होगी, इनकी जिंदगी आसान नहीं होगी। इनके साथ में क्या क्या एहसास हो गया था मैं बताता हूं। इनको सबसे पहला एहसास हो गया था कि इनका खाना बदल जाएगा। और आपको पता है कि परमेश्वर ने क्या खाना है यहूदियों को, इस्राएलियों को, और क्या नहीं खाना है। इसकी बड़ी साफ हिदायत मूसा के द्वारा दी थी कि क्या क्या नहीं खाना है। और दानियेल जैसा आदमी या लड़का, उसको एहसास हो गया था कि यहां पे अब इनका जो कल्चर है उसको अपनाना पड़ेगा, इनका खाना अपनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ इनका नाम तक बदल जाएगा। कैन यू बिलीव दिस? इनका नाम बदलने जा रहा है। मैं बताऊंगा आपका नाम क्या बदलेगा। इनका कल्चर बदल जाएगा, क्योंकि ये यहूदी से बेबीलोनियंस हो जाएंगे, मतलब बाबील के लोग हो जाएंगे। ये इनको एहसास हो गया था। इनकी यहूदी रीति रिवाज बदलेगी। इनको यह एहसास हो गया था कब? जैसे ही दानियेल को बंदी बना दिया गया था। इसको तभी एहसास हो गया था कि अब जो चीजें हैं वो ठीक नहीं रहेगी ना। इसको देखिए दोस्तों, पद 8 में, परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया था। क्या ठान लिया था? मैं आपको कनेक्ट करूंगा। कौन सा पद 8? इसी का पहला चैप्टर का 8वां वचन मैं आपके बीच में रखूंगा। तो इसको एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ होने जा रहा है, लेकिन इसने मन में ठान लिया था। अब मैं आपके बीच में आ रहा हूं, मैं आपसे बात करूंगा। क्या आपने, जब आप यीशु से, माफ करिए, संसार से यीशु में आ जाते हैं, तो आपने कुछ ठान लिया है कि मैं क्या करूंगा और क्या क्या नहीं करूंगा? यह व्यक्ति आज हमको सिखाएगा। कौन ये व्यक्ति? ये कहता है कि मैं जैसे ही गुलाम हो गया, देख रहे हैं, मैं जैसा ही गुलाम हो गया, मुझे एहसास हो गया मेरा नाम बदलेगा, मुझे एहसास हो गया मेरा खाना बदलेगा, मुझे एहसास हो गया मेरा कल्चर बदलेगा। ये देखिए, मुझे एहसास हो गया मेरा जो समाज है, मेरा जो रहन सहन है वो बदलेगा। लेकिन इसकी खूबसूरत लाइन क्या अच्छी लगी मालूम है? इसने ठान लिया था। क्या ठाना था? मैं कनेक्ट करूंगा। वैसे ही आपको भी ठानना है। जब आप ऑफिस में, कॉलेजेस में, स्कूल में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, संसार में आप जैसे जीते हो, आपको ठानना है। क्या ठानना है? कि क्या सही है और क्या गलत है, यह आपको ठानना है ना। मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं ना। इसकी उम्र, जब इसको कैद बनाया गया था, कोई कहते 13 साल का था, कोई कहते 17 साल का था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह 20 साल का होगा मेरे स्टडी के मुताबिक। तो 20 साल की उम्र से लेकर 90 साल की उम्र तक, ये देख रहे हैं। इसलिए मैंने जो फोटो दिखाया था ना, वो उम्र वाला फोटो, क्योंकि तभी दानियेल शेर की मांद में जब था तो ये उम्र तक का हो गया था। मैं कनेक्ट करूंगा जब यहां पे आऊंगा। ये 6वें अध्याय की स्टोरी है, ठीक है ना। अभी पहले में रहते हैं। तो ये पोस्टर देख लीजिएगा। 20 साल की उम्र से 90 साल की उम्र तक में दानियेल ने कोई पाप नहीं किया। कैन यू बिलीव दिस? इसने कोई पाप नहीं किया। क्यों? अगर आप मुझे पूछोगे क्यों, मैं आपको अभी बता चुका हूं कि इसने ठान लिया था। आप जैसे ठान लेते हो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, आप उस पर स्थिर रहते हो। अगर आप नहीं ठानोगे तो गई भैंस पानी में। आप देख लीजिए, इससे कोई पाप नहीं हुआ, क्योंकि मैं 12 चैप्टर तक अभी स्टडी करके बैठा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ना। इसको देखिए, जबकि दानियेल और उसके 3 दोस्त पाप कर सकते थे। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इनके पाप करने की कई वजह हैं। ये मनचाहा जीवन जी सकते थे। मैं आपको कुछ चीजें रखता हूं। सबसे पहला, एक तो इनका परिवार खत्म हो गया। किसने खत्म किया? इसी राजा ने। जहां पर ये गुलामी बनकर काम कर रहे हैं या फिर रह रहे हैं, राजा ने इनको खत्म किया। तो इनको गुस्सा आ सकता था। गुस्सा क्यों आ सकता था? दूसरा, परमेश्वर के प्रति नफरत आ सकती थी कि परमेश्वर आपने रोका क्यों नहीं।
आपने नबूकदनेस्सर राजा को या उसके राज्य को हम पर आक्रमण होने से पहले रोका क्यों नहीं? जैसे मूसा के टाइम पे रोका, यहोशू के टाइम पे रोका, सुलेमान राजा के टाइम पे रोका, गिदोन के टाइम पे रोका, आपका सैमसन के टाइम पे रोका, और ना जाने कितने 22 राजा के टाइम पे रोका। तो आपने इस राजा को क्यों नहीं रोका? इनको गुस्सा आना वाजिब था। लेकिन आपको पता है, ये चीजों को जानते थे। दानियल जानता था कि ये मुसीबत हम पर पड़ी है ना, हमारे खुद के लोगों की वजह से पड़ी है, इसलिए इसने ऐसा कोई काम नहीं किया जो परमेश्वर की नजर में गलत हो। जबकि मैं कह रहा हूं कि इनको वजह थी, मन चाहा जीवन जी सकते थे। मैं कनेक्ट कर रहा हूं। वचन 3, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान, जो कि एक यूनक कहते हैं उसको, आप लोग समझते होंगे यूनक का मतलब क्या है, ठीक है ना? एक यूनक ने, जिसका नाम है अश्परज, को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों, और फिर लिखता है प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को। तो दानियल कौन था? राजपुत्रों में से एक पुत्र था। ये रॉयल फैमिली से आता था, जिसके माता पिता एजुकेटेड थे, जिसके माता पिता पैसे वाले थे। ये ऐसी जगह से आता था। इसलिए मैंने कहा कि दानियल ने कभी पाप नहीं किया, क्योंकि उसको परमेश्वर की एक एक वचन की मालूमात थी। ये परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से जानता था, जिसके चलते तो ये वचन 3 कहता है कि दानियल राजपुत्रों, मतलब ये रॉयल फैमिली से आता है। इसके माता पिता गरीब नहीं थे, अनपढ़ या फिर ऐसे नहीं थे। इन बच्चों को उनके माता पिता ने बड़ी अच्छी स्टडी दी थी। उसका कैप नीचे कर लो, बहुत ऊपर चला गया है ना। सो बहुत जरूरी है कि हम बातों को समझें। यह वचन बताता है कि दानियल ने 20 साल की उम्र से, जब से गुलाम हुआ, 90 साल की उम्र तक में इसने कभी कोई पाप नहीं किया, क्योंकि ये ऐसे फैमिली से आता था ना। इसको देखिए दोस्तों, पद 4, वचन 4, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में निपुण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजभवन में हाजिर रहने के योग्य हो, ऐसों को लेकर आओ। तो दानियल और उसके 3 दोस्त उसमें थे, नहीं तो वो क्यों चुनकर लाते? अब सोच के देखिए, बड़े ध्यान से समझना, सोच के देखिए कि परमेश्वर इन लोगों को वहां रखता है। राजा नबूकदनेस्सर जाता है और सेलेक्टेड लोगों को लेकर आता है, जवानों को, मैं आपको बताऊंगा क्यों, और उनको लाकर वो कहता है कि इनको अच्छा ट्रेन करो। कैसे ट्रेन करो? जो बुद्धि में परिपूर्ण हो, विद्वान हो और राजभवन में मेरे सामने खड़े रहने के योग्य हो, ऐसों को तैयार करो। और परमेश्वर उसमें से दानियल और 3 लोगों को, यानी कि दोस्तों को लेकर आता है, जो दानियल के साथ में थे। फिर कहता है कि उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी जाए। मतलब हमारे बेबीलोन का कल्चर उनको सिखाओ, उनको हमारा खाना दो, पीना दो। मैं दिखाता हूं। फिर वचन 5 आता है दोस्तों, कहता है कि राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन पीने का दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इसका मतलब है कि राजा का जो टेबल पे खाना आता था, वो खाना, जो राजा खाता था वो खाना। अब इसको देखिए, इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे और तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। 3 साल तक, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 3 साल तक आपको नहीं लगता है कि टेम्पटेशन का लेवल कहां जाएगा? 3 साल तक ये अपने आप को बर्दाश्त कर रहे हैं, 3 साल तक ये अपने आप को रोक रहे हैं, 3 साल तक ये कह रहे हैं कि राजा आपका जो खाना है हम नहीं खाएंगे। टेम्पटेशन कितना है होगा? क्योंकि तीनों ने कहा था कि हम तेरा खाना नहीं खाएंगे और तेरा दारू नहीं पिएंगे। मैं बताऊंगा आपको क्यों ना। उसके पहले मैं चाहता हूं कि चित्र देख लीजिए। जी दोस्तों, अब ये चित्र आप देख रहे होंगे जो कि एक पॉपेट की तरह है, कठपुतली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फोटो दानियल के स्टडी में क्यों है, और साथ ही साथ में ये व्यक्ति आपको पता है क्या हो रहा है यहां पर? आपने जो भी वचन पढ़ा था ना, ये वाला और फिर ये वाला, ये सारे वचन, नबूकदनेस्सर राजा दरअसल करना क्या चाहता मालूम है? इन सभी लड़कों को, इन सभी जवानों को अच्छी तरह से ट्रेन करके उनको कठपुतली बनाकर अपनी उंगलियों पे नचाना चाहता है, ताकि ये इसलिए डाला है, राजा नबूकदनेस्सर दानियल और कई और लोगों को कठपुतली बनाकर यरूशलेम में राज करना चाह रहा था। उनके लोगों के बीच में इनको ट्रेन करो, मैं जैसा चाहता हूं ये वैसा बोलेंगे। और आपको पता है कि ऐसा इसका चाल था, और जिसके चलते 70 साल और भी न जाने कई देशों में इसने राज्य करा। बड़े ध्यान से सुनिएगा ना, इसको देखिएगा। लेकिन दिक्कत यह हो गई कि राजा नबूकदनेस्सर ने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। इसको लगा कि मैं दानियल को बदल दूंगा, लेकिन आपको पता है असलियत क्या है? दानियल ने इसको बदल दिया। मैं जब आऊंगा ना 4थे अध्याय पे, ये राजा नबूकदनेस्सर बदल चुका होगा। मैं आपको कनेक्ट करूंगा, 4था अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। यह व्यक्ति बदल चुका होगा यहां पर, और इसको बदलने में इसी का हाथ है। यह सोच रहा था कि मैं इसको कठपुतली की तरह नचाऊंगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि ऊपर बैठा परमेश्वर, जिसकी डोरी, सब मनुष्य की डोरी उसके हाथ में है।
अभी जितने देख रहे हैं ना, उसकी डोरी भी उसके हाथ में है। इसलिए परमेश्वर के अधीन में रहो तो वो तुम्हें उठाएगा ना। दोस्तों में क्योंकि मुझे वक्त का भी ध्यान रखना है, राजा ने गलत आदमी से पंगा ले लिया और जिसके चलते दोस्तों ये कामयाब नहीं हो पाया। वचन 6, उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या नामक यहूदी थे। इसके 3 दोस्त और भी थे। वचन 7 को देखिए, लिखा है कि खोजे के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे। मतलब अभी नाम चेंज हो रहा है, नाम क्या है बता रहा हूं। लिखा है कि अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशर रखा, हनन्याह का नाम शद्रक रखा, मिशाएल का नाम मेशक रखा और अजर्या का नाम अबेदनगो रखा। यह नाम अभी भी फेमस है। मसीह समाज में यह नाम नहीं चलता। मसीह समाज में आज क्या चल रहा है? शद्रक चल रहा है, मेशक चल रहा है, अबेदनगो चल रहा है। अब मुझे नहीं पता, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मुझे नहीं पता अब आप क्या करोगे। दानियल का जो 3 दोस्त हैं उनको इस नाम से बुलाओगे जो राजा ने रखा, या फिर परमेश्वर ने उनके माता पिता जो यहूदी थे उनके हिसाब से रखा, वो बुलाओगे? अब आपके ऊपर है। आइए बताता हूं नाम का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले दानियल के नाम का अर्थ है गॉड इज जज, मतलब परमेश्वर न्यायी है, गॉड इज जज। लेकिन जो नाम चेंज हुआ, नाम का मतलब क्या देखिए, नाम रखा है बेलतशस्सर, जिसका नाम है बैल इज जज। बैल का मतलब है बाल देवता। आपको पता होगा कि नबूकदनेस्सर राजा जिसकी आराधना करता था उसका नाम है बाल देवता, तो जिसको कहते हैं बैल इज जज। ना पहला क्या था? गॉड इज जज, नाम चेंज हो गया, बैल इज जज। सी दिस? अब आप सोच के देखिए कि क्या माइंड सेटअप है। इसको कहते हैं यहां पे ब्रेन वॉश हो रहा है, यहां पे ब्रेन वॉश हो रहा है, यहां पे नाम बदल रहा है, खाना बदल रहा है, कल्चर बदल रहा है। लेकिन मैं वापस कहूंगा कि नबूकदनेस्सर ने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया जिसका नाम है दानियल। ये उसको बदलने चला था, लेकिन पहले ही चैप्टर में आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि दानियल ने उसको बदल दिया। परमेश्वर जिसके साथ है, जो परमेश्वर के साथ में, उसको कोई नहीं बदल सकता गलत तरीके से। ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा व्यक्ति आता है जो दूसरा दोस्त है, 3 दोस्तों में से पहला दोस्त लिखा है हनन्याह, जिसका मतलब है लॉर्ड इज ग्रेशियस। हनन्याह का मतलब है लॉर्ड इज ग्रेशियस, लेकिन उसका नाम रखा शद्रक, जो कि बताता है कि सन गॉड, उनका जो गॉड था जिसकी कई देवी देवताओं में, वो गॉड सन को भी गॉड बुलाते थे, तो उसके नाम से शद्रक रखा। अब आप जब शद्रक बोलते हो तो आप परमेश्वर को नहीं, उनके गॉड को आप महिमा दे रहे होते हो। अब आप सोच के देखिए कि नाम क्या लेना है। फिर लिखा है कि मिशेल, जिसका मतलब होता है लाइक गॉड, मतलब जैसा परमेश्वर है मिशेल वैसा है, लेकिन उसका नाम चेंज करके मेशक, उसका नाम है अकू द डिस्ट्रॉयर। अकू ये गॉड है उनका, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। फिर आता है अजर्या, जो कि लॉर्ड्स हेल्प, मतलब परमेश्वर मदद करता है। उसका नाम चेंज कर क्या रखा मालूम है? अबेदनेगो, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ नेबू। एक गॉड था, देवता था, जिसका नाम है नेबू, और जिसके चलते ये हुआ कि ये सारे नाम चेंज हुए। जो नाम परमेश्वर ने रखा था वो चेंज हो गया, लेकिन अब नाम रखा गया इनके कल्चर के हिसाब से। तो आप सोच के देखिए कि यहां पर हो क्या रहा। लेकिन आपको पता है दानियल और उसके तीनों ने एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि हमारा नाम क्यों चेंज हो रहा है। बाकी सब पे उनका ऑब्जेक्शन था, नाम पे ऑब्जेक्शन नहीं था। पता है क्यों? मैं वापस कहता हूं, आपका नाम राकेश है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम गणेश है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम कृष्णा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम राम गंगाराम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम कोई भी रख ही लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहां नाम नहीं देखता, आपका काम देखता है। इसलिए तो लिखा ना कि सारे जातियों में सुसमाचार सुनाया जाए। कुछ लोगों को तकलीफ है, बोला मेरा नाम चेंज करो। क्यों? क्या जरूरत है भाई? नाम वही रखिए ना, क्या दिक्कत है? आप जितना फोकस नाम पे कर रहे हैं, थोड़ा काम पे करिए तो मजा आ जाएगा। ठीक है ना? यही है आंकड़ा जी। कम से कम 1300 लोग अभी जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी को कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर के इन खूबसूरत वचनों को या फिर अध्ययन को आप जितना फैला सकते हैं फैलाइए। YouTube के जितने सब्सक्राइबर्स हैं, आप जितना हो सकता है उसको फैलाइए। ये लगातार 12 दिन चलेगा, यानी कि आज का दिन छोड़ दिया तो 11 दिन और चलेगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई आशा करता हूं ना। वक्त को भी ध्यान में रखना है। वचन 8, इसमें टोटल 20 अध्याय हैं, माफ करिए आयतें हैं, या वचन 21, ओके 21 क्या कहते हैं वचन है, उसको बीच में आपको बताकर समाप्त करूंगा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया था। मैंने कहा ना, दानियल ने अपने मन में ठान लिया था। क्या ठान लिया था? ये देखिए कि वह राजा का भोजन खाकर उसका दाख मधु स्वीकार पीकर स्वयं को अपवित्र ना होने देगा। मतलब राजा का खाना और राजा का दारू पिएगा नहीं। उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया। अब इसकी हिम्मत देखिए सर,
इसकी हिम्मत देखिए, यह कहता है कि राजा का बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे, जबकि गुलाम है। और ऐसा गुलामी में है जहां पूरी दुनिया पे इसका दबदबा चलता है, किसका? राजा नबूकदनेस्सर का। उस व्यक्ति को कह रहा है कि तेरा खाना नहीं खाएंगे। इनका और लड़के की उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल का लड़का, इनकी स्टडी कितनी मजबूत होगी, इनका बाइबल स्टडी कितना मजबूत होगा, इनका प्रेयर लाइफ कितना मजबूत होगा, इनका परमेश्वर के साथ में रिश्ता कितना मजबूत होगा, आप देखिएगा। और इनके 3 दोस्तों का तो और भी मजा है। जब मैं तीसरे चैप्टर पे आऊंगा ना, इनका तो और भी मजा है। कैसे चैलेंज दिया राजा को, मैं आपको तीसरे अध्याय में जब बताऊंगा तो बताऊंगा। इसको देख लीजिएगा। जो कि इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होने दे। मतलब जो खोजा था ना यूनक, उसको कहते हैं कि तेरा खाना खा के हम अपवित्र नहीं होंगे। मतलब खोजा ने पूछा होगा, इसका मतलब क्या है? बोला हम ये खाना नहीं खाते, आप जो खिला रहे हो, दारू पिला रहे हो, हम ये नहीं करते। बोला क्यों? बोला हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो यहां पे भी ये अपने परमेश्वर की नाम की बड़ाई कर रहे हैं। आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, रिलेटिव्स में आप परमेश्वर का नाम लेने को डरते हैं। अगर होटल में खाना खा रहे हैं, चारों तरफ 5 स्टार होटल है, तो वहां पर कैसे प्रार्थना करके खाना खाएं? कुछ लोगों को तो शर्म आती है कि हम प्रार्थना करेंगे तो सब लोग हमको देखें। यार डंके की चोट पे प्रार्थना करो, हॉस्पिटल में है तो प्रार्थना करो, आप किसी के घर पे गए हो तो प्रार्थना करो। अपने विश्वास को जग जाहिर करो। आप किसको फॉलो करते हैं, जग जाहिर करो। क्या दिक्कत है? यही चीज दानियल ने किया। बोला तेरा खाना नहीं खाएंगे और हम खुद को अपवित्र होने नहीं देंगे। ना ये चित्र देख लीजिए, ये चित्र देख लीजिए। ये तीनों लड़के हैं साहब। इनकी उम्र देखिए, पिक्चर में तो खैर आपको पता ही चल गया होगा, बाइबल तो बताती है। इनके लड़कों की उम्र देखिए। ये व्यक्ति था जो राजा ने नियुक्त किया था कि ये 4 लड़कों को खिलाओ, अच्छे से समझाओ, सब कुछ करो। और खाना देखिए सर किस प्रकार का है। इन्होंने कहा कि हम नहीं खा सकते। बोला क्यों? मूसा ने मना किया है, परमेश्वर ने मना किया है, किताबों में लिखा है हम ये नहीं खा सकते। हम क्या क्या खा सकते हैं, हमको पूरी लिस्ट है। हम तेरा खाना खा के अपवित्र होना नहीं चाहते। ना इसको देखिए, भजन संहिता उसका 119 वचन 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये यहां मना क्यों कर सके? क्योंकि इनको वचन पता था। आप मना क्यों कर पाओगे? क्योंकि आपको वचन पता होगा। आपसे पाप कब नहीं होगा? जब वचन होगा। आपसे गलतियां कब नहीं होगी? जब आपके पास में वचन होगा। तो कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। कितनी खूबसूरत बात है ना। इसको देखिए, ये तीनों कहते हैं हम दारू नहीं पिएंगे। ये देख लीजिए, ये सब चित्र आपको मैं मदद कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। 3 कारण से राजा का खाना मना किया गया। 3 कारण से। कौन सा कारण है? पहला कारण है यहूदियों का खाना नहीं है। जहां से हम आते हैं हम ये खाना नहीं खाते। दूसरा कारण मूर्ति पूजा के आगे बलि किया हुआ खाना है, जिसको कहते हैं प्रसाद, जिसको कहते हैं अर्पण, जिसको कहते हैं बलि की हुई खाना हम नहीं खाएंगे। ये हो सकता है, बट मुझे तीसरा अच्छा लगा। मैं तीसरे के साथ जाना चाहूंगा। ऑफकोर्स ये 2 कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि ऐसा खाना अगर हम खाना शुरू कर दिए तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने तुम्हारे कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया। हम रहेंगे तुम्हारे बीच में, हम गुलाम बन के रहेंगे। आप हमको जो जो बोलोगे हम करेंगे, लेकिन साथ में हम ये भी देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहां तक सपोर्ट कर रहा है। इसलिए पतरस कहता है, अपनी पत्री में रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, वो कहता है कि हम यहां परदेसी हैं, लेकिन एक दिन जब हम यहां से चले जाएंगे तो वो जो हमारा हमेशा का घर होगा, हम वहां के वासी हैं, तो हम यहां वैसे ही रहेंगे जैसे हमको वचन कहता है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जो अभी देख रहे हैं, 1300 लोग शायद देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि सर क्या ऐसा कुछ आप जी रहे हैं? ये दानियल हमको बता रहा है कि कैसा जिए थे हम तब गुलामी में होकर। आज आप लोग कोई गुलाम नहीं है ना सर, आप तो फ्रीडम में ना, आप तो आजादी में ना। तो क्या उसके बावजूद भी आप नहीं जी सकते? ये गुलामी में रहकर ऐसा जी सकते हैं, तो फिर आप आजादी में रहकर क्यों नहीं जी सकते? ये बात हमको सीखने को मिलती है ना। इन जवानी में भी इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग, मेरा प्रश्न है आज कहां है ऐसी अंडरस्टैंडिंग? आज कहां है ऐसी अंडरस्टैंडिंग? आप सोच के देखिए, इस लेवल पे ऐसी अंडरस्टैंडिंग। कैन यू बिलीव दिस? इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग। अब आप सोच के देखिए, कितना अद्भुत विश्वास, कितनी अद्भुत अंडरस्टैंडिंग, और क्या वचन का नॉलेज लेकर चल रहे होंगे। आप सोच के देखिए, ये राजा का खाना खाकर और शराब पीकर मस्त में रह सकते थे। मैं वापस कहता हूं, मस्त में रह सकते थे, लेकिन देखो क्या चुनाव किया। क्या चुनाव किया देखिए। कुछ सेकंड रख रहा हूं उसको मैं, आप देख लीजिएगा इसको। जी दोस्तों, क्या चुनाव किया देखिए। इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे बीच में रहेंगे, लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं करेंगे जो परमेश्वर को दुख पहुंचाता है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। मैं वापस कहता हूं सभी यूथ को, ये भी 20 साल के लड़के हैं,
वो सभियों को। आप जब सोसाइटी में घूमते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, फ्रेंड सर्कल में जाते हो, आपको कैसे जीना है इससे हम लोग सीख सकते हैं। इस लड़के से, इन 4 लड़कों से सीख सकते हैं ना। वचन 9, परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में, ये कितना अद्भुत है। देखिए, गुलामी में होकर भी परमेश्वर यहां काम कर रहा है। बीच में मुझे किसी ने पूछा था, क्या परमेश्वर जब हम गलती करते तो हमें छोड़ देता है? जी नहीं, परमेश्वर रहता है ताकि आपको लीड करे। परमेश्वर आपके अंदर रहता है, आपको लीड करे। यहां परमेश्वर अभी भी है। यहूदा को उसने नहीं छोड़ा, यरूशलेम को उसने नहीं छोड़ा, इज़राइल को उसने नहीं छोड़ा। यह बात बताती है कि खोजों के प्रधान के मन में, देख लीजिएगा, दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। और वचन कहता है, नीति वचन उसका 16 का 7 में देखिए क्या लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करा देता है। कैन यू बिलीव दिस? इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? आप परमेश्वर का आदर करो, परमेश्वर आपका आदर करेगा। मतलब जो लोग आज आपका विरोध कर रहे हैं, आपका चाल चलन ऐसा हो इस वचन के अनुसार, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरा दोस्त बना दूंगा। क्या अद्भुत बात है! जो तेरे विरोध में है मैं उनको तेरा दोस्त बना दूंगा। यह परमेश्वर का वचन है ना। अब इसको देखिए दोस्तों, दानियल और उसके 3 दोस्तों का 10 दिन का चैलेंज। आइए देखते क्या चैलेंज है। और चैलेंज क्या है? दानियल का खाना और राजा का खाना। दानियल ने क्या रखा और राजा ने क्या रखा, उसका चैलेंज है। पद 10 कहता है, क्या कहता है देखिए, और खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं। उसने कहा, मुझे डर लगता है मेरे राजा से। क्यों? क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहरा। तुमको क्या खाना है क्या पीना है राजा ने तय किया है। किसके लिए? दानियल और उसके 3 दोस्तों के लिए। फिर कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संगी जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे तो मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। मतलब तो मेरा सर तुम राजा के सामने क्यों कटवा दो? इसलिए मैं जैसा कह रहा हूं वैसा खाओ। अब आता है दानियल चैलेंज लेकर। आइए देखते क्या। तब दानियल ने उस मुखिए से कहा जिसको खोजा के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अजर्या के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा। क्या कहा? वचन 12 कहता है, मैं तुझसे विनती करता हूं, अपने दासों को 10 दिन तक जांच और हमारे खाने के लिए साग पात, वेजिटेबल, साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। अब देखो इसको, फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख और जैसा तुझे देख पड़े उसके अनुसार अपने दासों से व्यवहार कर। यह चैलेंज दानियल ने दिया। बोला 10 दिन आप इंतजार करिए। दोस्तों 9 बज गए, क्या करें? देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना? मेरे साथ बने रहे। दानियल कहता है कि 10 दिन का टाइम ले लीजिए, हमको आप पत्ता खिलाइए, हमको आप वेजिटेबल खिलाइए, पानी पिलाइए, लेकिन राजा का जो जवान लड़के खाना खा रहे ना हमारे ही टेबल पे बैठ के, 10 दिन के बाद उनका चेहरा हमारा चेहरा। आइए रिपोर्ट देखते क्या है। उनकी ये विनती उसने मान ली। किसने मान ली? उस व्यक्ति ने। क्यों मानी? क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन में काम किया था, इसलिए उसने उसको स्वीकार कर लिया। 10 दिन तक उनको जांचता रहा, ठीक 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद रिपोर्ट देखिए। 10 दिन के बाद, वचन 15, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। कैन यू बिलीव दिस? सी दिस? मतलब जो व्यक्ति राजा का खाना खा रहे थे उनका चेहरा दानियल का जो चेहरा है ना उससे कम है, लेकिन दानियल का चेहरा घट रहा है। इसलिए एक फोटो मिला है जो कि आपको थोड़ा सा मदद करेगा। ये रहा दानियल, जो चमक रहा था उस वक्त में, चिकना था, अच्छा था, किसी प्रकार का कोई क्या कहते हैं ना वीकनेस नहीं दिख रहा। ऐसा 10 दिन के बाद में तो ये चैलेंज दानियल ने एक्सेप्ट किया और वहां के लोगों को बताया कि देखो अगर तुम ऐसा करोगे 10 दिन के बाद में, और आपको पता है परिणाम क्या हुआ? अब इसको देखिए। तब वह मुखिया उनका भोजन, उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों को छोड़कर उनको साग पात ही देने लगा। सीधे उनको वही खाना देने लगा। इसका मतलब है कि 3 साल तक, मैं वापस कहता हूं 3 साल बड़ी उम्र, बड़ा लंबा समय होता है। इसको टेम्पटेशन आ सकता था, यार एक बार तो मटन खा लेते हैं, यार एक बार तो दारू पी लेते हैं, यार एक बार तो है ना राजा का खाना चख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? 3 साल तक ये यही खाते रहे। कैन यू बिलीव दिस? इसको कहते हैं फॉर्म डिसीजन, इसको कहते हैं ठान लेना, इसको कहते हैं अपने निर्णय पे मजबूत रहना। अभी कुछ लोग कहते हैं मैं 5 साल अच्छा चला बाद में गिर गया, 2 साल अच्छा चला बाद में गिर गया, मैं प्रार्थना 2 घंटा करा बाद में नहीं कर सका, मैं बाइबल पढ़ सका बाद में नहीं कर सका। अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर इनसे क्या सीखेंगे? ये व्यक्ति आज हमको सिखा रहा है। मुझे थोड़ा टाइम और दीजिए। वचन 16 पे आ गए हम लोग, है ना?
ना वचन 17 क्या कहता है देखिए, और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को, अब देखिए सब शास्त्रों, किसने, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधाओं और बुद्धिमान और प्रवीणता दी। किसने दी? परमेश्वर ने। और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न का अर्थ का ज्ञानी हो गया। कैन यू बिलीव दिस? कौन ज्ञानी हो गया? दानियल। किससे? अभी याकूब का किताब, गेट रेडी, याकूब का किताब उसका पहला अध्याय वचन 5 से 17। आइए सुनते क्या लिखा है जी, इस पे पढ़ लेते, फिर मैं समझता 4 वचन और है, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा जी। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। जी 70 जी, डायरेक्ट 17 और टिल 17? नहीं 17 तक पढ़ना। ओके 17 पढ़ो, 17 पढ़ो, 17 पढ़ो। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। ओके वापस पढ़ो 17 को। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। बस बस बस, उतना काफी है। ऐसा लिखा है दोस्तों कि हर एक दान और उत्तम दान कहां से है? परमेश्वर से है और ऊपर से। तो इनको किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। ना इस वचन को पढ़कर और ये वचन को पढ़कर आपको ये सीख मिल जाएगी कि आप कितने पढ़े हैं, आप कितने नहीं पढ़े हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यीशु में हैं, मजबूती से चल रहे हैं, सच्चाई से चल रहे हैं, ऐसा ज्ञानवान परमेश्वर आपको बना सकता है। मेरे प्रचार में मैं हमेशा कहता हूं, मेरी क्वालिफिकेशन 5th क्लास तक है, मैं 3 बार उसमें फेल हूं, लेकिन उसके बावजूद 26 साल से देश और विदेश में परमेश्वर मुझे घुमा रहा है, सेवा करा रहा है, और आपके बीच में अभी मैं हूं। और ये सब कहां से आता है? ऊपर से आता है। ये सब परमेश्वर देता है, ये बात हमें पता चल गई। और हमारा सर नीचे नहीं होगा। कब? अगर हम परमेश्वर का सर ऊंचा रखते हैं अविश्वासियों के बीच में। सीधे कितना पावरफुल है ना। इसको देखिए वचन 18, तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों के भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रदान उन्हें उनके सामने ले गया। मतलब दानियल को, और जब वो राजा कहता था लाना है, तब वो ले जाते थे। वचन 19 जी। ओके, फिर राजा उनसे बातचीत करने लगा। किनसे? दानियल से और 3 दोस्तों से बातचीत करने लगा। दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के तुल्य उनमें सब में से कोई ना ठहरा। बाप रे, इसका मतलब है कि कहां से गुलाम बना के लाए थे नहीं मालूम, लेकिन उन सभी में ये 4 लड़के अव्वल दर्जे के निकले। इनकी बातचीत, इनका स्टडी, इनका नॉलेज, इनका दर्शन, इनका स्वप्न का अर्थ बताना सब अव्वल दर्जे का था। ये सब कैसे हो सका? मैं लास्ट में कनेक्ट करूंगा। ये सब कैसे? इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। ये राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे, मतलब राजा का दिल इन्होंने जीत लिया। राजा को लगा कि मैं इनको कठपुतली की तरह नचाऊंगा, जबकि ये चारों अभी राजा को कठपुतली की तरह नचाएंगे। जब 4था वचन आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। ये रहा 20, और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, देख लीजिएगा, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषों और तंत्रियों यानी कि जादू टोना से 10 गुने निपुण ठहरे। मतलब 10 गुना ये ज्यादा परफेक्ट निकले। और उसी के चलते वचन 21, और दानियल कुस्त्रु राजा के राज्य के पहले वर्ष तक बना रहा। मतलब एंड तक ये राजा का इसी तरीके से इसका दबदबा और इसका कार्य बन सका ना। दोस्तों, मैं वापस अभी मैं समाप्ति पर भी हूं। मेरा प्रश्न आप सभी से है, ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया कि दानियल ने और उसके 3 दोस्तों ने राजा नबूकदनेस्सर के खाने और उनके अपवित्रता के जीवन और उनके वहां का कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया। और जिसके चलते, कल्चर से मेरा मतलब है मूर्ति पूजा, एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके चलते परमेश्वर ने इनका सर ऊंचा किया। क्या यह चीज आपके साथ होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए। क्या आपके साथ हो सकता है? हो सकता है। कब हो सकता है? जब आप परमेश्वर का आदर करोगे। पहला शमूएल 2:30 कहता है, 29 और 30 कहता है, जब तुम उसका आदर करोगे तो वो तुम्हारा आदर करेगा। क्या अद्भुत चीज है। और आज तो पहला चैप्टर है, 11 चैप्टर और बाकी है। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे लगता है कि 1400 लोग जुड़ गए थे, 1400 तक लोग जुड़ गए थे। उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कल ठीक 8 बजे, 9:10 हो रहे हैं, मैं अभी समाप्ति पर भी आ गया हूं, ठीक है ना।
और मैं चाहता हूं कि कल से लगातार ठीक 8 बजे आप लोग अपना जो है फेसबुक के ऊपर आ जाया करिए, ताकि ठीक 8 बजे, मैं आज 8 के पहले आ गया था, 1-2 मिनट पहले आ गया था। अब इसको खूब शेयर करिए जहां तक कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, जैसे आपको ठीक लगे, वॉच पार्टी पर, आपके वेबसाइट से, माफ करिए आपका जो वॉल है वहां पे डाल दीजिए, आपका पेज है वहां डाल दीजिएगा, ताकि जो, और इसकी मालूमात अपने सर्कल में भी दीजिएगा, आपके जो चर्चेस हैं, पास्टर्स हैं, उनको इन्वाइट करिए कि ये प्रोग्राम को देख सकें, ताकि अद्भुत चीजें जो हैं अभी भी और आने बाकी है। और मैं आशा करता हूं कि आज का पहला चैप्टर, परिचय चैप्टर, इंट्रोडक्शन चैप्टर, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं आशा करता हूं कि कल दूसरा चैप्टर है, मतलब कल दूसरा चैप्टर का मतलब आप समझ गए होंगे। 5 राज्य की बात हो रही है, वो नबूकदनेस्सर, वो आपका ग्रीस है, वो आपका रोम है, 5वां तो अद्भुत है, और वो 4 प्राणी कौन है, सब कुछ आपके बीच में रखूंगा। कल अद्भुत चैप्टर है, चैप्टर 2, उसको पढ़ के रखिएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों, कल ठीक 8 बजे इसी डैनियल राज के पेज से आपके बीच में फिर लाइव आऊंगा। प्रभु आपको आशीष दे। कल मुलाकात होगी।